मानव जीवन के सफलता के लिए 4 फल हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो चाहे धर्म के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी हो, या अर्थ की सिद्धि के लिए सफलता प्राप्त करनी हो, या कोई काम माने संकल्प देवी की पूजा करनी हो, अथवा मानव जीवन के सर्वोत्तम धन मोक्ष को प्राप्त करना हो, माने चारों फलों के क्षेत्र में कहीं भी कोई सिद्धि यदि आपको प्राप्त करनी है तो उसके लिए पहले अपने विषय में विचार करना चाहिए। कई बार व्यक्ति उन कामों को हाथ में ले लेता है जो उसके सामर्थ्य और शक्ति के बाहर होते हैं, और यदि ऐसे कार्य को हाथ में ले लेता है जो उसकी शक्ति और सामर्थ्य से ऊपर हैं, तो उसे असफलता का मुंह तो देखना ही पड़ता है, और तब निराशा के भाव भी जागृत होते हैं। इसलिए अपनी शक्ति का और सामर्थ्य का आकलन कर लेना चाहिए, तब कार्य में, कर्म क्षेत्र में अग्रसर होना चाहिए। जैसे हम शक्ति से अधिक कार्य जब हाथ में ले लेते हैं तब हमें असफलता का मुंह देखना पड़ता है, वैसे ही बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम में शक्ति होती है पर हम उस शक्ति का पूरा सदुपयोग नहीं करते और छोटा सा ही काम हाथ में लेते हैं, तो उससे हमारी शक्ति, हमारा सामर्थ्य सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि काम बड़ा कर सकते थे, काम छोटा ले लिया है हाथ में। तो शक्ति से कम काम करना ये भी ठीक नहीं है, और शक्ति सामर्थ्य से अधिक काम को अपना लक्ष्य बना लेना ये भी ठीक नहीं है। तो सबसे पहले अपनी शक्ति के विषय में देखना चाहिए। और कर्मेंद्रिय हमारी तब ठीक रहती हैं जब हमारा शरीर स्वस्थ हो। इसीलिए ऋषि दयान ने कहा, अगर उन्नति करनी है तो सबसे पहले शारीरिक उन्नति को उन्होंने स्थान दिया है आर्य समाज के 10 नियमों में। शारीरिक उन्नति के लिए योगी राज कृष्ण जी का एक बहुत अच्छा श्लोक आया है, मैं उसे यहाँ पर उद्धृत करना चाहूँगा। वे लिखते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। बोले, अगर आप योग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, कर्म योग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो आहार युक्त करना चाहिए। युक्त माने न अधिक करो और न कम करो। अभी मैं पीछे एक कार्यक्रम में गया था, वहाँ पर एक कंपनी के द्वारा बहुत अच्छा पोषाहार प्रदान किया जा रहा है। उस पोषाहार की वैज्ञानिकता ये है कि मनुष्य को कितने आहार की आवश्यकता है, उसका उन्होंने वैज्ञानिक रीति से अध्ययन करके उस आहार में उसको प्रयुक्त किया है, और किन किन पदार्थों की कमी के कारण हमारा भार बढ़ जाता है या भार कम हो जाता है। उस सारा विश्लेषण, सारा अध्ययन करने के बाद उन्होंने उस आहार को बनाया है। उससे बहुत सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इसके लिए योगी राज कृष्ण जी ने कहा है, युक्त आहार। आहार कैसा हो? न अधिक हो और न कम हो। जैसे हमारा उदर है, उसका आधा भाग हमारा आहार में लगना चाहिए, आहार से भरना चाहिए, और 1/4 भाग पानी के लिए होना चाहिए, और 1/4 भाग हमारा वायु के लिए रिक्त रहना चाहिए। इसी तरह युक्त विहार। हम बहुत बार आवश्यकता से अधिक व्यायाम करते हैं
उससे हार्ट अटैक हो जाता है। अभी एक भारत के हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी का निधन ऐसे ही हुआ है, और उनको कई बार स्टंट डाल दिए गए, 9 स्टंट डाल दिए गए, और अगला भी ये पढ़ने वाला था। लेकिन कई लोग उनकी मृत्यु के बाद इस बात को कह रहे हैं कि एलोपैथी के चिकित्सक लोग कई बार व्यवसायीकरण के कारण जो उचित कर्तव्य है वो नहीं करते हैं, और कई बार करते भी हैं, लाभ भी होता है उनके, सर्वदा गलत नहीं होता है। लेकिन कई बार वे इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि केवल धनार्जन के लिए वो काम भी करते हैं जो उनको करना नहीं चाहिए। तो हम विहार यानी भ्रमण आदि व्यायाम भी उचित मात्रा में करें, और अपने घर का जो कार्य है उसे जो जितना कर सकता है, स्वस्थ व्यक्ति ही कर सकता है, स्वस्थ व्यक्ति नहीं कर सकता, वो करे। और समय पर सोना, समय पर उठना, ये स्वास्थ्य की कुंजी है। तो हमारा सफलता को प्राप्त करने के लिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। स्वयं माने अपनी स्थिति में बने रहना, अपनी स्थिति को छोड़ बैठना, यह है अस्वस्थ होना। तो सबसे पहला काम शारीरिक उन्नति हम अवश्य करें, उससे लंबे समय तक अध्ययन कर सकते हैं, कोई भी कार्य हम लंबे समय तक कर सकते हैं, अन्यथा कष्ट होने लगता है। दूसरा निवेदन मैं ये करना चाहूँगा कि हम जब कर्म क्षेत्र में उतरते हैं तो अशांति की स्थिति भी हमें रोकती है। कई बार हम अशांत होते हैं। अशांत का मतलब है कि उपद्रव पैदा हो जाते हैं। अगर मैं आपको कटु वचन बोलने लगूं तो आप बहुत देर तक अशांत रहेंगे, क्योंकि मैंने कटु वचनों से आपके मन में उपद्रव पैदा कर दिया है। और मैं वाणी से ही नहीं, अगर कर्म से आपके प्रति हिंसा का व्यवहार करूं तो उससे भी उपद्रव पैदा होगा। देखो, बाहर से बहुत प्रकार के उपद्रव होते हैं। कभी भूकंप आया, कभी अतिवृष्टि हो गई, कभी अल्पवृष्टि हो गई, कभी भूख से अधिक खा लिया, कभी क्षुधा निवृत्ति ही न हुई। ये सारे उपद्रव क्या हैं जी? बाहर से। और बाहर से ही नहीं, बल्कि उपद्रव अधिक तो अंदर से मुझे लगता है होते हैं। जैसे अंदर से वासनाएं हैं, काम वासना, क्रोध वासना, लोभ वासना, मोह वासना, माने ये जो वासनाएं अंदर से भी उपद्रव पैदा करती हैं और बाहर के भी उपद्रव होते हैं। इन उपद्रवों की स्थिति का नाम है अशांति, और उपद्रव से रहित अवस्था का नाम क्या है? शांति। जैसे संसार में सर्वत्र परमात्मा के द्वारा शांति स्थापित की हुई है। वो मंत्र में आता ना, द्यहु शांति अंतरिक्षम शांति। यह शांति का अर्थ है इन जड़ पदार्थों में, और जड़ ही नहीं, इन स्थानों पर रहने वाले चेतन पदार्थों में भी परमात्मा ने अपनी ओर से उपद्रव रहितता बनाई हुई है। ये उपद्रव तो हम जीव लोग पैदा करते हैं, और कई बार हम लोग प्रकृति के नियमों का पालन न करने के कारण जो आधि दैविक उपद्रव है वे हम ही तो उत्पन्न करते हैं। तो इन उपद्रवों को समाप्त करना हमारा कर्तव्य है। आप अध्ययन किया करें, संध्या में बैठ करके हमको करना चाहिए कि अब हमारे जीवन में कौन कौन से उपद्रव हैं। हमारा व्यवहार भी वैसा ही होना चाहिए। जैसे कि पतंजलि कहते हैं कि संसार में 4 प्रकार के लोग हैं। एक सुखी हैं, दूसरे दुखी हैं, तीसरे पवित्र आत्मा हैं, और चौथे पापी हैं।
जो सुखी व्यक्ति है उनके साथ मित्रता का व्यवहार करे तो वह व्यक्ति हमें उपद्रव नहीं देगा, और जो दुखी व्यक्ति है उसके प्रति क्रूरता का व्यवहार और अधिक न करके उसके प्रति करुणा का व्यवहार करें तो उससे भी हमें उपद्रव नहीं मिलेगा। और जो पवित्र आत्मा है बोले उसके प्रति आप क्या करें, प्रसन्नता का व्यवहार करें, वाह बहुत अच्छा कर रहे हो। और जो पाप आत्मा है, पाप कर्म करते हैं, राजनीति के नियम तो दूसरे हैं, उनके साथ यथायोग्य व्यवहार करना चाहिए। लेकिन जब आपने कोई बहुत बड़ा लक्ष्य बनाया है तो उस लक्ष्य की पूर्ति जब तक न हो तब तक उन्हें नजरअंदाज करना चाहिए, उपेक्षा करनी चाहिए। ऐसा करने से बाहर के उपद्रवों से हम बहुत सीमा तक बचे रह सकते हैं, और अंदर तो संध्या ही हमें बचाएगी अंदर के उपद्रवों से। अगर कोई सुख का अभिलाषी, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का अभिलाषी अगर संध्याएं करना प्रारंभ कर देता है तो कई विद्यार्थी ये सोचते हैं कि अजी संध्या में समय क्यों लगाना, हम तो पढ़ाई में समय लगाएंगे। लेकिन ये अनुभव सिद्ध बात है, ये सिद्ध बात है कि संध्या में लगाया गया समय एक विद्यार्थी को इतना बड़ा फल प्रदान करता है कि वो उस फल के द्वारा कॉलेज का टॉपर, यूनिवर्सिटी का टॉपर बन जाता है। इसीलिए हमें संध्या में बहुत अपना मन लगाना चाहिए। आप देखिएगा महर्षि दयानंद जी के गुरु दंडी गुरु स्वामी विरजानंद जी इन चर्म चक्षुओं से रहित थे, लेकिन भगवान ने कितना ज्ञान प्रदान किया। अभी मैं आर्य समाज सोरों से आ रहा हूं, बड़ा अच्छा लगा मुझे, वहां विरजानंद कुटिया बनी हुई है। क्यों बनी हुई है मैंने पूछा तो बोले यहां पर उन्होंने व्याकरण का अध्ययन किया था। आप देखिएगा ना, आंखें नहीं है, और 4000 सूत्र पुस्तक में देख करके नहीं जी, बल्कि सुन करके याद कर लिए। ये कोई सामान्य बात है। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जिस व्यक्ति की आंखें नहीं है वो पुस्तक पढ़े बिना केवल सुन करके इतना बड़ा व्यक्ति बन गया कि मृत्यु के समय महर्षि दयानंद ने उनके लिए कहा था आज व्याकरण का सूर्य अस्त हो गया। और इतना ही नहीं, उन्होंने विद्या का सूर्य विद्या भास्कर स्नातक दयानंद को जन्म दिया। तो मैं कहूंगा कि बहुत बड़ा अनंत सुख है, अनंत सुख लाभ है संध्या करने का। हमें संध्या के लिए समय निकालना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं अभी तो युवा हैं, कुछ समय के बाद करेंगे और कुछ समय के बाद करेंगे। लगभग कुछ को छोड़कर सभी की स्थिति है कि रुक करके करेंगे, रुक करके करेंगे। उस समय हमें सोचना चाहिए कि हम इस समय जिन कार्यों में व्यस्त हैं वो कार्य साधन रूप हैं। अरे साध्य तो संध्या ही है, संध्या भी वैसे साधन है ईश्वर प्राप्ति का, लेकिन संध्या करने के लिए ही ये जीवन मिला है। और संध्या रूप साधन से बहुत सारी उन्नतियां होती हैं। जहां साधक को उन्नति होती है वहां विद्यार्थी की भी उन्नति होती है। इससे शांति प्राप्त हो, इसके लिए एकाग्रता भी प्राप्त होती है। देखो मैं इस वैज्ञानिकता को रख रहा हूं। संध्या करने से क्या प्राप्त होती है जी? एकाग्रता प्राप्त होती है। अगर आप किसी पुस्तक को या किसी प्रवचन को आज सुनकर के पढ़कर के समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि मन में एकाग्रता नहीं है तो समझ में नहीं आ रहा, मन चंचल है, तो अगर संध्या करने लगेंगे तो जिन अध्ययनों को समझना पहले आपको टेढ़ी खीर लगता था, आज आप देखेंगे संध्या करने के 1 महीने के बाद ही देखेंगे
अगर 10 मिनट की संध्या की है तो 1 महीने में परिणाम नहीं आएगा। अगर कम से कम 1 घंटा प्रातःकाल, कम से कम 1 घंटा सायंकाल देखेंगे तो परिणाम आएगा। ऐसा हमने स्वयं भी अनुभव किया है। और ऐसा करने से परिणाम आएगा। वे प्रवचन समझ में आने लगेंगे जो पहले नहीं आते थे। अरे वे सत्यार्थ प्रकाश जैसे शास्त्रों के अध्ययन हमें समझ में आने लगेंगे जो हमें केवल पढ़ तो लेते थे पर समझ में नहीं आते थे। ये एकाग्रता हमें प्राप्त हो सकती है संध्या के द्वारा। और हमें इस एकाग्रता को बनाने के लिए कई उपायों को करना पड़ता है। कई उपायों को, मन को एकाग्रता को बनाने के लिए क्या उपाय करना पड़ता है? देखो, भगवान ने एक नियम बनाया है कि आप किसी पुस्तक को पढ़ते समय इतने ध्यान से, अरे इतनी एकाग्रता से, अरे इतनी सावधानी से, सावधानी को मैं बोलता हूं अवधान के साथ। अवधान माने ध्यान के साथ, एकाग्रता के साथ, तन्मय होकर के पढ़ो। जैसे एक लक्ष्य वेध करने वाला अपने लक्ष्य के प्रति तन्मय हो जाता, इतना तन्मय हमें अपने लक्ष्य के प्रति होना होगा। आपको मैं एक विद्यार्थी अर्जुन की घटना को प्रस्तुत करना चाहूंगा। वैसे आप सबको विदित भी है। द्रोणाचार्य के गुरुकुल में पांडव और कौरव ये सब लक्ष्य वेध करने की विद्या का अध्ययन कर रहे थे। तो एक दिन परीक्षा लेने के लिए द्रोणाचार्य जी ने एक कृत्रिम चिड़िया और उसकी आंख की पुतली भी बनी हुई है, उसे एक वृक्ष पर रख दिया और क्रमशः सबको कहा कि इस लक्ष्य को वेधो। कभी क्रम आता है युधिष्ठिर जी का, कभी क्रम आता भीम का, कभी आता दुर्योधन का। और जब वो लक्ष्य वेद करने लगते हैं तो गुरु द्रोणाचार्य लक्ष्य वेद करने से पहले एक प्रश्न करते हैं सबसे, क्या दिखता है? तो कोई कहता गुरुजी आप भी समक्ष खड़े हैं, आपके दर्शन हो रहे हैं। कोई कहता मुझे पेड़ की टहनियां दिख रही हैं। कोई कहता है कि मुझे पत्ते बहुत प्रिय दिख रहे हैं। माने लक्ष्य के अतिरिक्त चीजें जिस लक्ष्य वेद करने वाले परीक्षार्थी को दिख रही थी, उन्हें गुरु द्रोणाचार्य जी हटा देते थे। बोले तुम लक्ष्य वेद नहीं कर सकते, हटो। लेकिन जब क्रम आया अर्जुन का और अर्जुन अपने लक्ष्य का संधान करने को खड़े हैं, उस समय अर्जुन से पूछा था कि तुम्हें क्या दिखता है? तो अर्जुन ने कहा कि मुझे तो चिड़िया की आंख की पुतली और तीर का अग्रभाग, बस 2 ही वस्तुएं दिखती है। तीसरा कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता है। बस इसी तरह जैसे अर्जुन को अपना लक्ष्य ही चमकता था, अगर ऐसे हमें अपना जो भी निर्धारित लक्ष्य है, हमने जो भी बनाया है, अगर वह लक्ष्य ही हमें चमके बस, और सब कुछ चमकना बंद हो जाए। यहां सब कुछ चमकना बंद होने का जरा अर्थ समझिए आप। व्यवस्था के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार आपको कार्य तो और भी करने हैं। जैसे समय पर स्नान भी करना है, समय पर भोजन भी करना है। ये जितने भी कार्य आपको करने हैं, उन सारे कार्यों का मुख, उन सारे कार्यों का मार्ग अपने लक्ष्य की तरफ मोड़ना होगा। अर्थात आपको कहना होगा ये मैं अवांतर कार्य, अन्य कार्य जितने भी कर रहा हूं, ये अपने लक्ष्य को, अरे बोलो, लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए कर रहा हूं। अर्थात आपकी दृष्टि केवल लक्ष्य पर रहनी चाहिए, केवल लक्ष्य पर बस। अगर आपका केवल लक्ष्य पर ही दृष्टि रही तो आपके को 2 लाभ मिलेंगे। 2,
पहला लाभ क्या मिलेगा? आपने जो लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं का पता चल जाएगा। अरे जब उसे ही हर समय देखोगे तो विशेषताओं का पता चलेगा कि नहीं? अच्छा, अगर हमें लक्ष्य की विशेषताओं का पता चल जाए तो बोलो, जिसकी विशेषताओं का पता चल गया क्या उससे प्रेम नहीं होगा? लक्ष्य प्रेम होगा तो हम लक्ष्य में ही लगे रहेंगे। एक लाभ ये होगा। और दूसरा लाभ ये होगा कि उस लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहने से, लक्ष्य ही लक्ष्य चमके, इससे क्या होगा? हमारे अंदर लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति का जागरण हो जाएगा। होगा। आप इस काम को आदरणीय आर्य जी करके तो देखें। लक्ष्य को प्राप्त करने की ताकत आ जाएगी, शक्ति का जागरण होगा। बोलो, क्या ये छोटी बात है? कई विद्यार्थी एक परिवाद भी करते हैं। क्या परिवाद करते हैं? अजी क्या करें, हम नहीं प्राप्त कर सकते लक्ष्य को। हमने पूछा क्यों नहीं कर सकते? बोले हमारे पास तो बुद्धि कम है। ऐसी शिकायत बहुत सारे लोगों की रहती है, बुद्धि कम है। ऐसे लोगों को मैं एक उदाहरण देकर के समझाना चाहूंगा कि आपके पास बुद्धि यदि कम है तो आप इस एकाग्रता के द्वारा बुद्धि को बढ़ा भी सकते हैं और एकाग्रता के द्वारा आप उस अल्प बुद्धि से भी जितना काम पहले कर पा रहे थे उससे बहुत अधिक काम कर सकते हो। देखिए, एक उदाहरण मैं दूंगा कि एक किसान के पास अपने खेत को सींचने के लिए पानी थोड़ा था। जैसे विद्यार्थी के पास क्या थोड़ा था? बुद्धि थोड़ी थी। और उसके पास पानी थोड़ा है, पर क्या करता? जितना है उतने से ही काम चलाना है। ऐसा सोचकर उसने जहां पानी था वहां से पानी को खेत की तरफ चलता कर दिया। पानी वहां से चला, जहां से चला वहां के और खेत के बीच में एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मैदान पड़ता था। और बस वो पानी वहां से चल के मैदान में यहां वहां जहां तहां चारों तरफ फैल गया, बिखर गया। और वो बिखरता बिखरता, फैलता फैलता आगे बढ़ता हुआ किसी तरह खेत के किनारे को तो छू गया। पहले ही थोड़ा था, वही बिखर गया था। बोलो, क्या उस पानी से खेत को सींचा जा सकता है जी? नहीं सींचा जा। एक और किसान था, उसने भी पानी चलता कर दिया और उसने नाली बनाई। एक तो नाली जमीन में बनाते हैं, उसमें तो कुछ पानी खर्च भी हो जाता है जमीन में, पर उसने तो वो जो गोल गोल लेक होता है ना, प्लास्टिक का पाइप, बोले वो नाली बनाई। और वहां से वो पाइप सारे के सारे पानी को खेत में ले जा रहा है। अरे पानी चाहे थोड़ा था पर मैदान में बिखरने नहीं दिया। बोलो, वो थोड़े ही पानी से जिसे व्यर्थ नहीं होने दिया, जिसका उपयोग किया, पूरा उपयोग किया, वो खेत को सींच लेगा। ऐसे ही मैं कहूंगा, जो अपने लक्ष्य की तरफ अपने मन की शक्तियों को मैदान में बिखरने न देकर, यहां मन का अर्थ बुद्धि भी है, जो अपनी बुद्धि की शक्तियों को मैदान में बिखरने न देकर, मैदान माने विषय माला, रूप में, रस में, गंध में, नाना प्रकार के विषय विषयांतर में, अरे सांसारिक आंगन के प्रलोभनों में अपने मन को बिखरने नहीं देता। देखो, इसे मैं कहना चाहूंगा, जो कांच के टुकड़ों पर आकर्षित नहीं होता उसे आगे चलकर के बहुत बड़े सोने के ढेर प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए मार्ग में आने वाली जितनी बाधाएं हैं उनमें ना फंसकर, एक आपने सुना होगा, एक खेल में एक है बाधा दौड़। क्यों जी? बीच में केला रख दिया और कोई पदार्थ रख दिया, अगर वो उसमें फंस गया
तो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता, और करेगा तो विलंब से करेगा। तो इस तरह से मार्ग में जो सांसारिक आंगन के प्रलोभन है उसमें से बच करके अपनी बुद्धि की शक्ति को अवधान की नाली बनाकर, अवधान माने ध्यान, एकाग्रता की नाली बनाकर अगर अपनी बुद्धि की पूरी शक्ति का सदुपयोग हम कर सके। मैं आपको बताऊं, हमारी बुद्धि में बहुत बड़ी शक्ति है। कभी अवसर मिलेगा, हम एक बार चाहेंगे कभी मनोविज्ञान सप्ताह रखें, आगे कार्यक्रम करने की योजना है। देखो परमात्मा हमें संबल प्रदान करे, गति प्रदान करे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बुद्धि की शक्तियों को राम ने पहचाना था। अजी राम के कितनी आंखें थी? 2, और हमारे भी 2 ही हैं। और उनके हाथ कितने थे? 2, और हमारे भी इतने। लेकिन उन्होंने एकाग्रता के द्वारा, अरे लंबी लंबी संध्याओं के द्वारा, देखो राम कितने बड़े आदमी थे। मैं एक बात बताता हूं, जिस समय माता कैकेयी कहती है राम तुम्हारे पिता तुम्हें कुछ कहना चाहते हैं पर कहने से डरते हैं, पता नहीं तुम उनकी बात को मानो या ना मानो। तब राम ने बहुत सारी बातें कही थी, और उनमें एक बात यह भी कही थी, रामो विद्धि ऋषिभिस्तुल्यम। ए मां कैकेयी, तू राम को साधारण मत समझ, राम का जीवन तो ऋषियों के तुल्य जीवन है। भाई सबसे बड़ा जीवन अगर कोई दुनिया में होता है तो बोलो किसका होता है जी? इससे बड़ा कोई जीवन नहीं होता दुनिया में। बोले मेरा जीवन तो ऋषियों के तुल्य है। अपने को ऋषियों के तुल्य बता रहे हैं, प्रसंगवश बता रहे हैं। बोले तुम मेरे से ये अपेक्षा मत करो कि मैं अपने दिए गए वचन को भग्न करूंगा या पिताजी की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा, ऐसा विचार मत करो। मेरा तो अंतःकरण भी पवित्र है, और उस अंतःकरण की पवित्रता के कारण मेरे अंदर शारीरिक बल भी बहुत बड़ी मात्रा में है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम अपने मन को नाना विषय विषयांतर से हटाकर अपने लक्ष्य से जोड़ लें, तो हम वह प्राप्ति कर सकते हैं जो प्राप्ति की हम कल्पना भी नहीं कर रहे थे पहले। और मैं कहना चाहूंगा, हमारी मन की शक्तियां जब इधर उधर बिखरी हुई होती है तो उनमें शक्ति नहीं होती। जैसे एक उदाहरण लीजिए, ऋषि दयानंद जी ने ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना के अर्थों का कथन करते हुए कहा है, सूर्य की किरणें तीक्ष्ण हैं। क्या कहा है जी? सूर्य की किरणें बोलो तेज हैं, बड़ी तेज हैं। और जून के महीने में तो बहुत तेज हो ही जाती है, सबको ही परेशानी हो जाती है। लेकिन सूर्य की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, पर उनकी तीक्ष्णता की एक सीमा है, और उस तीक्ष्णता की सीमा के कारण हम लोग ज्येष्ठ मास में अपने वस्त्रों को धोकर उन सूर्य की किरणों में ही फैलाते हैं। लेकिन वे सूर्य की किरणें कितनी भी तीक्ष्ण क्यों ना हो, वो इतनी सीमित होती है उनकी तीक्ष्णता, वे हमारे कपड़ों को जला नहीं पाती हैं। पर वही किरणें अगर हम आतशी शीशे में इकट्ठा कर ले, एकाग्र कर ले, जैसे करते हैं ना बुद्धि को, ऐसे उनको अगर आतशी शीशे में केंद्रित कर ले, संग्रहित कर ले, और उन संग्रह की गई सूर्य की किरणों को, बलवान हुई हुई किरणों को अगर हम रिफ्लेक्स करके किसी स्थान पर भी डालें तो वो वस्तु बोलो चल जाएगी। अरे किरणें तो वही हैं, अरे सुनो किरणें तो वही हैं, पर जो बिखरी हुई होने के कारण पहले जला नहीं पा रही थी, वही एकाग्र होने के बाद, जैसे बुद्धि एकाग्र होती है वैसे ही वो इकट्ठी होने के बाद अपने लक्ष्य को जला लेती हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा, इतने तन्मय हो जाओ, इतने तन्मय हो जाओ
कि आपको अपना लक्ष्य नहीं दिखना चाहिए। और अगर उपेक्षा के साथ प्रवचन सुनेंगे, अरे ये प्रवचन तो होते ही रहते हैं, तो हमें ऐसे यहां बैठने के बाद भी कुछ प्राप्त नहीं होगा। अरे उपेक्षा के साथ यदि हम किसी पुस्तक का अध्ययन करेंगे, भाई थोड़ा पढ़ो, ज्यादा नहीं, शक्ति कम है, कमजोरी है, तो थोड़ा पढ़ो, पर तन्मय होकर के पढ़ो, एकाग्र होकर के पढ़ो, अपने लक्ष्य से जुड़ करके पढ़ो। अगर ऐसा पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपका लक्ष्य सिद्ध होगा। यह कुछ चर्चा मैंने आपके समक्ष रखी, समय हुआ है, अतः इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विरमित करता हूं। ओम शम।